फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी फिल्म मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे आप एक फीचर फिल्म बनाना स्टार्ट करते हैं या फिर आप मान लीजिए कि शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन कैसे लेनी चाहिए, आप कहां से परमिशन लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप एक फिल्म मेकर है या फिर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि परमिशन का ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक फीचर फिल्म बना रहे हैं या फिर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर फिल्म मेकर के दिमाग में ये सवाल अक्सर आता है कि उन्हें परमिशन किससे लेनी है। तो इसका सीधा साधा जवाब है कि ये डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर शूटिंग करने वाले हैं इस बात पर। सपोज मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट जगह पर शूट करने वाले हैं, यानी कि ऐसा कोई जगह पर शूट करने वाली है जहाँ पर जिसके मालिक कोई दूसरे इंसान है, यानी कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई घर का लोकेशन लेना है, तो आप किसी दूसरे इंसान का घर को हायर कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है कि वहाँ शूटिंग करने के लिए आपको उस इंसान की परमिशन लेनी पड़ेगी जिसका वो घर है। तो ये तो सीधी सादी बात हो गई। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको ऑफिस में शूट करनी है तो जिसका ऑफिस है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको सपोज किसी ऐसे जगह पर शूट करना है जहां पर जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए किसी पब्लिक पार्क में शूट करना है या फिर किसी रोड में शूट करना है या फिर रेलवे स्टेशन में शूट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, इस पर भी यही चीज लागू होती है कि आपको शूटिंग कहाँ करना है। सपोज मान लीजिए कि आपको शूटिंग करना है पब्लिक पार्क में, तो पब्लिक पार्क में शूटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो पार्क का ओनर है, यानी देखिए किसी को जिम्मेदारी दी जाती है उस पार्क का। मान लीजिए कि पब्लिक पार्क भी है तो पब्लिक पार्क की भी जिम्मेदारी दी जाती है किसी पर्टिकुलर इंसान को। तो आपको उनसे जाकर के मिलना होगा और आपको उनसे पूछना होगा कि यहाँ पर शूटिंग करने के लिए कहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक बात आपको नहीं पता चली। उसके बाद सपोज मान लीजिए कि आप रोड में शूटिंग करना चाहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा फिल्म मेकर्स को डाउट रहता है कि रोड में शूटिंग करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, रोड में शूटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं करना है तो आप गुरिल्ला शूटिंग कर सकते हैं। यानी आपको एक्टर्स को पहले से समझा देना है कि कैसे करना है, एक्ट कैसे करना है, कैमरा वगैरह सब छिपा करके रेडी करना है और उसके बाद फिर आप वहाँ पर जा करके शूटिंग कर लेंगे बिना किसी को बताए। कुछ ज़्यादा हंगामा नहीं किया, आप शूटिंग कर लेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। तो उसे गुरिल्ला शूटिंग कहा जाता है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका सीन ही कुछ ऐसा है कि आप गुरिल्ला शूटिंग नहीं कर सकते हैं, तब आपको मान लीजिए आप रोड में शूट करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी होगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। मान लीजिए आप बॉम्बे में कर रहे हैं तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किसी और सिटी में कर रहे हैं तो वहां का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब रोड में शूटिंग करने के लिए बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। आपको परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट से भी, आपको परमिशन लेना पड़ेगा ट्रैफिक पुलिस से भी, क्योंकि रोड में आप शूटिंग कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ों को आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में शूटिंग करना चाहते हैं तो आपको रेलवे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और देखिए, यहाँ पर अब ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पर शूटिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ फिल्म मेकर के मन में ये भी डाउट रहता है कि चार्जेस कितने लगेंगे। तो चार्जेस भी जो है, बहुत को तो ये सोचते हैं कि परमिशन बस ले लेना होता है, चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कुछ जगह पर चार्जेस देने पड़ते हैं। देखिए, बहुत सारे केसेस में प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा रहता है, जैसे कोई सोशल प्रोजेक्ट है तो उसमें जो गवर्नमेंट वो आपको सपोर्ट करती है तो वो आपको ज़्यादा चार्ज नहीं देती है, कभी कभी फ्री में लोकेशन अवेलेबल करा देती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपको चार्जेस वहाँ पर पे करने पड़ते हैं ज़्यादातर केसेस में। मान लीजिए आपने कोई सोशल फिल्म नहीं बनाया है, आप कोई मान लीजिए कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं तो आपको उसके लिए फिर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए कि आप मुंबई में मैरीन ड्राइव में शूट करना चाहते हैं, तो मैरीन ड्राइव में शूट करने के लिए आपको लगभग 90,000 से 2 लाख के अंदर में खर्च आ जाएगा, यानी परमिशन लेने के लिए आपको उतना खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए आप लोखंडवाला या फिर आप अंधेरी के रोड्स में शूट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा।
उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप कोई लोकल स्टेशन बुक करते हैं, यानी लोकल ट्रेन में या फिर लोकल रेलवे स्टेशन में आप शूट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चर्च गेट का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ पर शूट करने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब देखिए, ये डिपेंड करेगा, आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब इस वीडियो को बहुत सालों बाद भी लोग देखेंगे, तो आप हमेशा जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो ईयर देख लीजिए कि हाँ अभी कौन सा ईयर चल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये प्राइसेस जो है ये भी बढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि जो नए फिल्म मेकर्स है उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, लोकेशन के बारे में, परमिशन आपको कैसे लेना है और क्या क्या चार्जेस है, कैसे चार्जेस है, वो आपको भी एक अंदाज़ा लग गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, करता हूँ इस वीडियो को भी एंड, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।